नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। सीटेट एग्जामिनेशन 2022 19 जनवरी शिफ्ट 2 का ये पेपर एनालिसिस है। तो ईवीएस और सीडीबी कहाँ से पूछा जा रहा है, इन तथ्य पर बात करेंगे। चलिए देखते हैं आज के जो प्रश्न आए हुए हैं। सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट के दोनों क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं। जैसे कि आपसे ईवीएस में पूछा गया था कि नेवी में परेड के दौरान प्लाटून कमांडर को कितने कमांड देने होते हैं। तो इसका जो आंसर था वो 36 था। 36 कमांड देने होते हैं। और आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि बोरा चावल या किस किस्म का है, ऐसा कुछ पूछा था। तो चावल किस्म के ये होते हैं, चिपचिपे प्रकार के होते हैं। यह एक सामान्य किस्म है चावल की, ठीक है, बोरा। और यह असम राज्य में आपका मिलता है। क्लियर है। और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया था कि यही वाला है। तो इसमें मैं हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि अगला वाला शिफ्ट बच्चे जो होंगे उनके लिए बेनिफिट होगा। जैसे कि तमिलनाडु में बोरा चावल नहीं उगता है, राइट। तो यहाँ क्या क्या उगता है भाई, पोनी चावल। एक याद रख लीजिए, पोनी चावल तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। अदुदुरई चावल मिलता है। और ये सभी किस्म हैं चावल के। अरावन, कुरवा और अक्षय धान, ये चावल भी लोकप्रिय हैं तमिलनाडु में। अगर उड़ीसा में बात करें तो अमारा, अंजलि, अन्नदा, ये इस प्रकार के चावल आपके पाए जाते हैं, ठीक है। और बिहार अगर राज्य की बात करें तो कतरनी चावल, ये आपका चावल पाया जाता है बिहार स्टेट में। तो हो सकता है आने वाले शिफ्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। नेक्स्ट अगर बात करें तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि वजदा प्रिज्म का ये कहाँ से बिलोंग करती है, कहाँ की रहने वाली है। तो यह जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, जम्मू कश्मीर की निवासी थी। भारतीय नौसेना में ये शामिल थी, राइट। तो एक यहाँ से पूछ लिया था कि कहाँ की रहने वाली है। और जम्मू कश्मीर की पहली महिला है जो कि नौसेना सर्जन बनी थी, राइट। तो वजदा प्रिज्म में से इनसे क्वेश्चन बन गया था। और आपसे पूछा था कि जल दिवस, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि विश्व के सभी देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना और जल संरक्षण पे बढ़ावा देने के लिए हम लोग 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कौन से देश में पेट्रोलियम की मात्रा सबसे ज़्यादा है, वहाँ पानी बहुत कम है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो अबू धाबी इसका राइट आंसर था। इस प्रकार के क्वेश्चन को। और वर्षा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये है आपका रेन गाग, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ रहा है। तो आने वाले शिफ्ट में बच्चे ध्यान देकर जाइएगा। फिर आपसे पूछा था कि कटीली झाड़ियों के छतों के साथ मिट्टी के घरों में कहाँ के लोग निवास करते हैं। तो राजस्थान के लोग निवास करते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन किस राज्य में पाए जाते हैं। तो यह आपका असम राइट था। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पश्चिमी घाट और असम स्टेट में मिलता है, राइट। तो ये सभी ईवीएस के क्वेश्चन हैं। और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि कमल का जो डंठल होता है उसका कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य क्या होता है भाई, पौधों को मिट्टी से जोड़े रखना इसका मुख्य कार्य होता है। और कमल के फूल की पत्तियां जो होती हैं वो पानी में तैरती हैं, ठीक है। और बाघों की संख्या पूछ लिया था तो 2967। और क्वेश्चन कुछ बना था जैसे प्रकाश संश्लेषण, रेगिस्तान से क्वेश्चन बन गया था। पोषण से संबंधित क्वेश्चन बन रहा है। तो आने वाले शिफ्ट में उम्मीद है कि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन और बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें हेलोफाइट कहा जाता है। जो पौधे, क्योंकि देखो पौधे से क्वेश्चन बन रहा है, तो ऐसे पौधे जो कि खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें हेलोफाइट कहते हैं। पाटसन रेशा, पाटसन का रेशा पाटसन के पौधे की किस भाग से मिलता है। तो तना से मिलता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट आपके विकार से संबंधित एग्जामिनेशन बन रहा है। जैसे डिस्कैल्कुलिया किसे कहते हैं। तो गणित संबंधित विकार है। पढ़ने के संबंधित विकार को क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया बोलते हैं। लिखने संबंधित विकार को क्या बोलते हैं, डिस्ग्राफिया बोलते हैं। तो इस तरीके के विकार वाले क्वेश्चंस तैयार करके जाइए। यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, राइट। फिर बात करते हैं अगर सीडीपी की हम बात कर लें तो यहाँ से आज भी जीन प्याजे से आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन पूछा गया और हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। जैसे कोहरे वर्ग से बात करें तो इनके आलोचना टॉपिक्स से पूछा गया था, राइट। और वाइगोस्की से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वाइगोस्की से फोल्डिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था आज की एग्जामिनेशन में, राइट। तो 2-2 क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। तो ये ध्यान रखी गई है कि सबसे क्वेश्चन बन ही रहा है आपका, राइट। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी इससे क्वेश्चन बन रहा है, एनसेप से बन रहा है, एजुकेशन एक्ट से बनेगा, इंटेलिजेंस से बनेगा। तो ये सारे टॉपिक्स को कवर कर लीजिएगा। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। क्लियर हो गया। तो ये टॉपिक भी समझ लीजिएगा और इसको रिवाइज कर लीजिएगा। जो भी आपके पास नोट्स है, अब बस आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। समझ गए।
और ये टॉपिक्स हैं जो मैंने लिख दिए हैं, जो कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है वो नहीं मिला है। जनजाति से क्वेश्चन बन रहा है, आपके मैप से क्वेश्चन बन रहा है, जानवर और पक्षी संबंधित बन रहा है, जैसे आज देखेंगे बाघ से संबंधित क्वेश्चन बन गया, राइट, और फसल संबंधित क्वेश्चन बन रहा है, और पौधों से संबंधित क्वेश्चन बन रहा है। तो ये टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लीजिएगा। क्लियर है सभी को? तो जिनका पेपर आज हो चुका है वो लोग कमेंट कर दीजिएगा क्वेश्चंस को, एक दो क्वेश्चन अगर याद है तो वो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बच्चों को वो करवा दूंगा। और नेक्स्ट शिफ्ट के लिए एनालिसिस के लिए आप बेल आइकन प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।